उनके रिश्तों की जांच करी। और सभापति महोदय, क्या मां सरस्वती एक ही रात कोई नाइट स्टे किया था जालोर जिले के अंदर? उन तमाम परीक्षार्थियों की बुद्धि के अंदर मां सरस्वती बैठ गई। एक ही जिले के अंदर 250 एसआईओ का सिलेक्शन हो जाए, एक ही विधानसभा से 100 से अधिक सब इंस्पेक्टर बन जाए। क्या सरकार के पास ये प्रावधान नहीं है कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए या उस भर्ती को निरस्त किया जाए? उन बेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष है जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी? लेकिन आज भी एक टीवी के अंदर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, एक सब इंस्पेक्टर के अंदर बढ़ती हुई महिला पर लड़की से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? कहा मुझे तो पता नहीं। अरे तो मेरी काकी फिर कुंडे पत्तों ने, तू सब इंस्पेक्टर बन गई, तने पत्तों ने फिर कुंडे पत्तों से। ऐसे ऐसे लोगों का सब इंस्पेक्टर के अंदर सिलेक्शन जिनको भारत के राष्ट्रपति का पता नहीं। मंत्री महोदय, आप ईमानदार मंत्री हो, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बिल के पारित होते सबसे पहले उस परीक्षा को निरस्त करना जहां एक ही जिले के अंदर, एक ही तहसील के अंदर इतने सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हो जाए। एक ही स्टेनो की भर्ती के अंदर कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन। ये कैसे हो सकता है सभापति महोदय? कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन। सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, इस सिस्टम के अंदर जो जितना भी सभापति महोदय जिन शब्दों को मैं काम में लेना चाहता लेना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। लोगों का विश्वास उठ गया तभी तो नक्सलवाद पैदा होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है तभी तो अराजकता पैदा होती है, लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ जाता है तभी तो लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। और जब लोग सड़कों के ऊपर आ गए, लोग आपके सिस्टम के खिलाफ उतर गए, तो फिर बचाने वाला कौन है? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान शांत प्रदेश है, इन युवाओं के अंदर आक्रोश जो बढ़ता हुआ जा रहा है, उस आक्रोश को थामने का एक ही विश्वास, एक ही तरीका है कि उन लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के अंदर, जैसे मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया, 8 परीक्षाएं निरस्त हुई है। तो इन 8 परीक्षाओं के निरस्त होने के पीछे कारण क्या है? 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आखिरकार 19 मुकदमे दर्ज हो गए, आगे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आगे परीक्षाएं के अंदर धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? और सभापति महोदय, बिल्कुल बात सही है, आप सिस्टम के अंदर जा रहे हो, आप ऐसी राजस्थान के अंदर बिजली विभाग की परीक्षाओं की भर्ती के लिए एक एजेंसी को हायर कर रहे हो, एजेंसी को कह रहे हो आप भर्ती करके सिलेक्शन करके हमें दे दियो, और वो एजेंसी मोटे पैसे वसूल करने का काम कर रही है। आखिरकार कहीं तो कोई ब्रेक लगना चाहिए ना, कि यहां आके तो तीसरी है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कई ऐसी संदिग्ध एजेंसियों को भर्ती की जिम्मेदारी ना दी जाए जो मोटा पैसा वसूल करने का काम करे। ऐसे लोगों को नहीं लगाया जाए परीक्षा भर्ती के अंदर जो खुद बाड़ी खेत को खाने लगे, रक्षा की भक्षक बन जाए, तो फिर बचाने वाला कौन है? आज राजस्थान के युवा बाहर के स्टेटों के अंदर परीक्षा देने जाते हैं, 0 सिलेक्शन निकल के बाहर आता है। आज बाहर के लोग राजस्थान में परीक्षा देने आते हैं, कानून के दायरे में इतने लोगों को हम परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण करते हैं। राजस्थान के युवाओं के अधिकारों का हनन होने का काम करे सभापति महोदय। और आज राजस्थान की जो हालात है सभापति महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, विश्वास किसी का नहीं है, हर घर के अंदर असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष को रोकने के लिए रीट का उत्सव मनाने का आप काम करें। हम बार बार कह रहे थे रीट के अंदर चीट हुई है, आप कह रहे थे गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए, हमने बसें फ्री कर दी, खाना फ्री कर दिया, परीक्षा ईमानदारी से करवा दी, एक उत्सव के रूप में किया। और रिजल्ट, धन्यवाद उदयपुर के तत्कालीन एसपी को, उन्होंने उस बस को पकड़ लिया जो रात भर से पेपर की नकल करवा रही थी। अगर वो पेपर एसपी उस समय बस के उन लोगों को अगर नहीं पकड़ता, पेपर आउट करने वालों को, तो मेरे ख्याल से ये खुलासा भी नहीं होता कि इस परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया। आज अराजकता का ये माहौल है, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया